अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो हमारी है 10th क्लास के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी गेस्ट पेपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 10th क्लास की इंग्लिश की तैयारी अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं क्या बात है जी। रही। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी आपने कैसे तैयारी करनी है, जो उसकी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह ताला के हुक्म से। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लोग जानते हैं कि टोटल मार्क्स 75 होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों की होती है 19 मार्क्स की। ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया हुआ होता है 4 पोर्शन में। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, स्पेलिंग, सिनोनिम और ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। आपको तैयारी कैसे करनी है मैं बताती हूँ आपको। बहुत गुड हो गया जी। फॉर्म ऑफ वर्ब्स के लिए आप लोगों को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब्स के लिए आपको कुछ रूल्स मेमोराइज करने होंगे। अगर वो रूल्स अपने माइंड में रख लेते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो इजीली आप 5 मार्क्स ले लेंगे। इसमें आपको कौन कौन से रूल्स याद रखने हैं, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के एंड फ्यूचर टेंस के। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे करने हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। आ जाए स्पेलिंग की तरफ। स्पेलिंग के लिए आपको कौन कौन से यूनिट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। यूनिट नंबर 1 हजरत मोहम्मद वसल्लम, यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड, यूनिट नंबर 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर, यूनिट नंबर 9 सिलेक्टिंग द राइट करियर, यूनिट नंबर 11 ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अगर आप ये 5 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हैं स्पेलिंग के हिसाब से, आपने स्पेलिंग कैसे प्रिपेयर करने हैं, अपने ग्लोसरी के वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं, वहीं से ही स्पेलिंग पिक हो जाते हैं। तो इन चैप्टर्स के ग्लोसरी के वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग अच्छी तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन आपको 4 मार्क्स दे के जाएगा। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पोर्शन की बात कर लेते हैं, सिनोनिम की होती है। सिनोनिम के लिए भी आप लोगों को पूरी बुक तैयार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 12 एंड 13। टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ये 6 चैप्टर्स की भी आपने सिनोनिम तैयार करने हैं, इसकी भी आप ग्लोसरी तैयार करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइजेस अगर आप वो तीनों रिव्यू एक्सरसाइजेस तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो इजीली हो जाता है। फिर आ जाता है ग्रामर वाला पोर्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनकी भी वीडियोस मैं अपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पर अपलोड करूंगी और बहुत ही इजी वर्डिंग में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और आप देखिएगा इंशाल्लाह जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वैसे वैसे मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और वैसे ही तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन को तैयार करने के लिए आपने रिव्यू एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है। रिव्यू 1, 2, 3 तीनों आपने अच्छे तरीके से रख लेनी है एक्सरसाइजेस ऑब्जेक्टिव के लिए। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। ऑब्जेक्टिव के बाद अब बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन आंसर का होता है। ये वीडियो देखते हुए आप अपनी बुक जो है अपने पास रखें और साथ साथ उसको मार्क करते जाएं जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट चैप्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से एक्सरसाइज है, मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया है कि एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिर बॉक्स क्वेश्चन जो हैं जो चैप्टर के दरमियान में होते हैं, पैराग्राफ के साथ दिए हुए होते हैं, उनमें से 01 मींस के पहला क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इनकी जो क्वेश्चन की पिक्चर्स हैं वो मैं साथ साथ टैग करती जाती हूँ, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। नंबर 2 है चाइनीज न्यू ईयर। यहाँ से आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मीन्स की एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं और बॉक्स क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ट्राई अगेन जो समरी है, वैसे समरी के क्वेश्चंस जो है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ट्राई अगेन के 2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो है वो बार बार रिपीट हुआ है पेपर में, तो ये आपने अच्छी तरह से जरूर तैयार करना है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का है ये, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 है टेलीविजन वर्सेस न्यूज, क्योंकि यूनिट नंबर 5 समरी है, तो समरी के दरेन के आपने ऐसा क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप वो नहीं भी करते। यूनिट नंबर 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर को देखना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 ये एक्सरसाइज में से आपने करने हैं और बॉक्स क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने करना है। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है लिटिल बाय लिटिल वन वर्क्स फार, यूनिट नंबर 7। एक्सरसाइज क्वेश्चन उसे करने हैं 1 एंड 2 और बॉक्स क्वेश्चन करना है 1। सिलेक्टिंग द राइट करियर यूनिट नंबर 9, इसका बॉक्स क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं 3 एंड 4।
जैसे कि आप जानते हैं कि 8 में से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो मैंने स्टार किए हुए हैं चैप्टर्स, अगर आप ये भी प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ तक, मीन्स कि जो सिलेक्टिंग द राइट करियर ये चॉइस पर है। लेकिन अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। आपने ये चैप्टर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं तो फिर आपका क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन जो है वो इजीली हो जाता है। जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं मैं उनके भी आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आप देख लीजिएगा। वर्ड विदाउट बुक्स एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। ग्रेट एक्सपेक्टेशन यूनिट नंबर 11, इसका आपने करना है एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर आ जाता है फेथफुलनेस और उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन का आ जाता है। ट्रांसलेशन में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने किस यूनिट के कौन कौन से पैराग्राफ तैयार करने हैं अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट नंबर 1 और 2, मतलब यूनिट नंबर 1 और 2 में से कोई एक पैराग्राफ लाजमी आता है। तो पहले 2 चैप्टर आपने अच्छी तरह से ट्रांसलेशन के लिए तैयार करने हैं, जिनमें से जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से 3 एंड 4 पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट नंबर 2 में से जो पैराग्राफ नंबर 2 एंड 6 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको तो अच्छे तरीके से करना ही करना है। बाकी पैराग्राफ्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में चॉइस नहीं होती, एक ही पैराग्राफ होता है और वही आपको करना होता है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7, इनमें से भी एक पैराग्राफ आ जाता है, यूनिट नंबर 6 में से आएगा या फिर यूनिट नंबर 7 में से आएगा। तो पैराग्राफ नंबर यूनिट नंबर 6 में से जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 4। यूनिट नंबर 7 में से आपको प्रिपेयर करने हैं पैराग्राफ नंबर 1 एंड 4। यूनिट नंबर 9 के जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो है पैराग्राफ नंबर 2 एंड 4 एंड यूनिट नंबर 11 पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इनको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है अपने पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समरी आपको पता है कि 3 समरी हैं, ट्राई अगेन, द रेन एंड पीस। लेकिन 3 में से जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम जो समरीज हैं वो है ट्राई अगेन एंड पीस। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है। Okay. आ जाते हैं एसे और पैराग्राफ। एसे और पैराग्राफ यहाँ पे मैंने 8 इंपॉर्टेंट एसेज लिख दिए हैं। ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। कायदे आजम है, माई लास्ट डे एट स्कूल है, कर्टिसी है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, माई हॉबी, माई हाउस, अ ट्रू मुस्लिम एंड हॉकी मैच। ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। इंशाल्लाह एक ऐसे इनमें से जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स मैं स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग वहां से अच्छे तरीके से इनके सारे रूल्स सीख सकते हैं। और मैंने वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहां पे अपलोड किए हैं जो पेपर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा कि वहीं से ही आपके पेपर में सारे 8 के 8 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो वहीं से ही इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप वहां जाके और स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स के साथ जो है वो मैंने वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहां से देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स कैसे गेस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे पहले देखें कि ही सेड आई एम अनवेल, इनाया सेड आई एम सीइंग मदर्स शर्ट, Nadia said, "Is this your book?" Abdullah said, "Hurrah, we have won the match." She says, "I hope I am not late." She said to me, "Tell the truth." The teacher said, "Who is next on the list?" She said, "I shall never do such a thing." ये इंपॉर्टेंट जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने यहाँ पे आपको एज अ गेस्ट बता रही हूँ। बाकी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपने कहाँ से करने हैं? ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से आपने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं। और जो इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इंशाल्लाह वो मैं जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं पैराग्राफ, जो उर्दू पैराग्राफ उर्दू ट्रांसलेशन वाले हैं, मींस के उर्दू में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। 8 मार्क्स का है और ये 40 पैराग्राफ जो है वो दिए हुए हैं वहां पर। मैं जस्ट आपको ओनली 7 बता रही हूँ। जो 7 मैं बता रही हूँ वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। वालिदैन की खिदमत करना, ये पैराग्राफ है एक। सेकंड है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। फिर दूध एक मुकम्मल गज़ा है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। इनके आप निशान लगा लें अपनी बुक्स पर। अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है और मेरी वालिदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और शेर एक ताकतवर जानवर है। ये सारे पैराग्राफ वो हैं जो बहुत ज्यादा और बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, तो इनको तो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी इनके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे वो वक्तन फवक्तन मैं आपको बताती रहूंगी, गाइड करती रहूंगी, तो इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।